जयराम जी, आप जो है आज आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, कितने घंटे थाने में बैठाई और क्या क्या आपको प्रशासन ने कहा? लगभग टाइमिंग तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 4 घंटा। और वहीं 2-3 थाना का चक्कर लगाया गया कि सूचना उनको मिल रही थी कि इस थाना में है, तो लड़का लोग वहाँ पहुँच रहा था। इस तरह 2-3 थाना का चक्कर काटते काटते एक ग्राउंड में हम लोग को रखा गया था फाइनली, और फिर कागजी प्रक्रिया के बाद हमें छोड़ दिया गया है। क्यों हिरासत में लिया था, क्या कहा गया आपको? देखिए, हमें कहा गया कि मैंने आपकी उपस्थिति से आंदोलन में मैंने थोड़ा सा लग रहा है कि सरकार के ऐसे भी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए माने विधि व्यवस्था को डैमेज कर रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे, जबकि हम तो आज शांति से बैठे थे। जब पूरा देखे लाठीचार्ज, उस समय हम बोले कि हम लोग भागेंगे नहीं, जिनको भागदौड़ करना है करे, लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं। हम तो वहीं और चप्पल खोल के अपना बैठ गए और बोले कि अगर मारना है तो सर पे मारिए, ताकि और जान मैंने इलाज करने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन हम भागेंगे नहीं। तो हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उपस्थिति से आंदोलन उग्र हो सकता है, मैंने उनका कहना था। लेकिन हमारी तरफ से चूँकि पूरा आंदोलन जब से हमारी एंट्री हुई है पूरा लाइव चला है, यानी कोई एक पल भी ऐसा नहीं था जब हम कैमरा में नहीं थे। यानी कोई भी अगर उठा के देख ले हमारा घटनाक्रम, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। लगे लाठीचार्ज होने लगा, फिर उस समय हम आगे आए और बाकी लोग पीछे गए, हम आगे आए और बोले कि नहीं, अब लाठीचार्ज हो रहा है, अगर हमारे साथियों पर होगी तो पहला लाठी हम पर ही चलाया जाए। तो फिर हम लोग वहीं बैठ गए, बोले लाठी चलाने चलाइए, हम लोग भागेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको डिटेन करना है। बोले जो करना है कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं। और आज तो शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, उनकी शहादत को नमन करते हैं। और बिल्कुल चूँकि उनको अगर आदर्श मानते हैं, तो आज हमें साबित भी करना था कि उनको सच में आदर्श मानते हैं। हम लोग साबित किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे साथियों को किसी को 4 डंडा, किसी को 5 डंडा लगा, तो किसी का पीठ फटा, तो किसी का हाथ टूटा, इस तरह का बहुत सारा चोटिल हुआ। लेकिन हमारे जो साथी जो मेरे करीब थे वो भागे नहीं। बाकी तो खैर स्वाभाविक है, मानवीय व्यवहार है कि अगर लाठीचार्ज जो आंसू गए तो लोग तो पीछे जाएंगे, उसके लिए हम लोग बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यही था कि अगर छात्र रुक जाते हैं एकजुटता के साथ, जिस संख्या के साथ हम लोग जमा हुए थे, तो शायद और बेहतर परिणाम होता। तो हमने तो स्पष्ट कर दिया था, दुनिया भाग जाए फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग टिके रहेंगे और आपको जो करना है, मारना है, सर फाड़ना है, लाठी दे। पुलिस का इतने चक्कर लगाने के बाद क्या जोश जुनून कम हुआ जयराम का? नहीं, हम लोग का जन्म ही हुआ है उफान के लिए, हम लोग का जन्म ही हुआ है तूफान के लिए, लोगों के हक अधिकार की बात करने के लिए हुआ है। तो जब तक जिंदा है, जब तक सांसें हैं, हम लोग पीछे ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। अच्छा जयराम, अब तो आपकी रिहाई हो गई है, रिहाई के बाद क्या कहिएगा सरकार को, पुलिस को, और ये पूरा जो आज का पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले सरकार को तो हम वही बात कहेंगे जो रिपीट करते हैं कि आप थोड़ा सा क्यों मूर्खतापूर्ण नीतियां लेकर आते हैं। 60-40 की नीति कैसे चल सकती है? 40% आप पूरे भारत को बेच दीजिएगा नौकरियों को। ईमानदारी से आप कहें, आप ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत सारे प्रशासनिक लोग हमसे ऐसे मिले, उन्होंने अपने दर्द को सुनाया कि देखिए हम लोग भी झारखंड के हैं और बड़ी मुश्किल से 3रा-4था अटेम्प्ट में नौकरी ली है, क्योंकि नाम नहीं कहेंगे, देखिए रहे हैं हमारे साथ अगर किसी का फोटो दिख रहा है तो सस्पेंड हो जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने दर्द को समझा कि बाबू आप लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना ड्यूटी में बंधा हुआ है, हम लोग सरकार के तंत्र हैं, हमें अपना ड्यूटी करना पड़ता है। तो हमने भी कहा हमारी इस लड़ाई आपसे नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से। उन्होंने बिल्कुल, हम लोग भी 3रे-4थे अटेम्प्ट में अपनी नौकरी को किए। आज अगर प्रशासन में अगर हम लोग है भी तो बहुत दर्द के साथ, झारखंड के साथ वास्तव में दर्द हो रहा है। 40% क्यों बाहर को जाएगा? बिहार में 40% जाता है क्या? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 40% बाहर के राज्यों को जाता है क्या? तो फिर झारखंड चारा गांव क्यों बनेगा? 10% दीजिए, 90% झारखंडियों को रिजर्व हो। उसके बाद जितना जैसा जिला है, 24 का 24 जिला का सर्वे कीजिए, वहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्या भाषा संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, उनको 300 नंबर 400 नंबर का सिलेबस में डालिए। कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो झारखंड का जिसमें कि माने झारखंडी भाषाओं के बिना एग्जाम हो। सभी भाषाओं, झारखंड की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं, जिला वाइज उनका सर्वे करें, उनको शामिल करें। उससे क्या होगा? बैरियर होगा। उड़ीसा जाइए, कितना सुंदर बैरियर लगा है, बंगाल चले जाइए, कितना सुंदर बैरियर लगा है। लेकिन झारखंड में अगर कितना दुख का बात है और कितना बेहूदगी मैंने निर्णय लेकर आए, कितना शर्मनाक बात है कि इंग्लिश को भी यहाँ लोकल लैंग्वेज की मान्यता है। रे छी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इंग्लिश, जबकि हमारे पास तो पॉलिसी नहीं कि झारखंड का कौन है। इसका मतलब इंग्लैंड का भी बंदा आके आराम से एग्जाम लिख के पास हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश हमारा लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं कि झारखंड का कौन है। अतः इंग्लैंड का भी, अमेरिका का भी, आयरलैंड का भी और स्विट्जरलैंड का भी आदमी अंग्रेजी जानने वाला झारखंड में आके नौकरी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इतना बड़ा बेहूदगी के साथ मजाक चल रहा है इस राज्य में। तो हमारी लड़ाई जो जेन्युइन है वो हमारे साथ है। बहुत सारे साथी मिले जो बोले नहीं भाई हम लोग बिहार राज्य संबंध है, लेकिन आपकी लड़ाई में बिल्कुल साथ, ये 60-40 कहीं नहीं है। तो बिल्कुल 10% 15% अन्य राज्यों के लिए ओपन रहे, बाकी जो है वो मूल झारखंडियों के लिए रहे। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। जो भी प्रशासनिक लोग जिन्होंने आज भले लाठीचार्ज किया है, लेकिन लाठीचार्ज करने के बाद उन्होंने कहा हम ड्यूटी है इसलिए लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी मानते हैं ये गलत नीति है। जयराम जी, आप आज जो है पूरा घटनाक्रम हुआ, आप शुरुआत से एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपके कई जानने वाले जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जयराम को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लिए जाने के बाद से जयराम को छोड़ने तक पुलिस ने क्या कुछ किया आपके साथ? सबसे पहले हम लोग काफ़ी भीड़ थी,
हम लोग जुटे हैं। प्रशासन के द्वारा जो विधि व्यवस्था एडीएम है महोदय, उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने माइक से कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। तो हमने कहा कि लाठीचार्ज कीजिए, चाहे जो कीजिए, हम लोग का कदम पीछे नहीं हटेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो फिलहाल लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। हमारे कुछ साथी जो कि मानवीय व्यवहार है, लाठीचार्ज और आंसू गैस से तो पीछे हटना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग हटे नहीं। जितना लाठी जोर से चला उतना हम लोग आगे बढ़े। हमारे कुछ साथी हमको पकड़ के थे कि नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल और हमने भी कहा कि आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, अतः अगर हमें मारते मारते शहीद भी कर देंगे, लेकिन हम लोग आपकी लाठी से डर से पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम लोग को वहाँ से एडीएम महोदय के द्वारा डिटेन किया गया कि नहीं आज शाम तक, जब तक कि मैंने शाम नहीं ढलती है, आपको डिटेन किया जाता है। और वे वहाँ लेकर जाते हैं 2-3 थाना, चूँकि हम लोग भी परिचित है रांची के क्षेत्रों से, कहाँ कहाँ घुमाया गया आइडिया नहीं है, लेकिन 2-3 थाना का चक्कर हम लोग काटा गया। और फाइनली एक मैदान था खुला, वहाँ ले जाकर हमने काफ़ी मैंने कब छोड़ा गया? अभी अंधेरे जब शाम ढल गई, शाम ढलने के आपको धुरवा से गिरफ्तारी हुई, आपके वहाँ विधानसभा के पास से, जगन्नाथपुर थाना के पास से, और वहाँ से गिरफ्तारी करके आपको कहाँ लाकर छोड़ा गया? हम लोग को अभी और मांझी पार किया गया, मैंने रांची की सीमा के बाद छोड़ा गया। और क्या कहकर छोड़ा गया है? यही कहकर छोड़ा गया कि आपसे मैंने आग्रह होगा कि जो भी हुआ और हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप लोग अब यहाँ से घर चले जाइए, रात्रि को फिर वापस रांची मत आइएगा, ये कहते हुए छोड़ा गया। ये चेतावनी देकर छोड़ा गया? चेतावनी नहीं, एक तरह से आग्रह किया है। चेतावनी तो देते तो फिर खड़ा हो जाता। आग्रह जयराम जी, जो आज जो प्रोटेस्ट पूरा हुआ, जिस तरीके से छात्र सड़क पे उतरे, सीएम ने लगभग 1 घंटे तक विधानसभा में भी बोला, लेकिन एक बार 60-40 नीति को लेकर नहीं बोला। पत्रकारों से बात की तब भी नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, क्या कहिएगा छात्रों को लेकर? वो असमंजस में है, आप लोग सड़कों पर है, लेकिन स्थितियाँ कुछ सुधरती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है तब जब तक कि प्रत्येक राज्य में जितना भी जिला है, जितना भी ब्लॉक है, वहाँ के प्रत्येक छात्रों में जब तक वो बाल नहीं होगा, जब तक उनके पास जानकारी नहीं होगी। आज मैं पढ़ने वाली युवा पीढ़ी सोशल मीडिया रील्स में है, टिकटॉक में है, वीडियोज में, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हमारे राज्य के साथ क्या दुर्दशा की जा रही है। तो इसीलिए जब पूरे स्टेट में मूवमेंट होगा, प्रत्येक जिला का मुख्यालय में एक ही दिन, गिरिडीह में, रांची में, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में जो मेन चौक है, वहाँ पर अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे पुतला दहन हो या फिर कैंडल मार्च, जो भी तरह से, जब एक साथ पूरे स्टेट का 24 जिला, 262-63 जो प्रखंड है हमारे, वहाँ अगर मूवमेंट होगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। और आज करना ही होगा, अगर नहीं करते तो झारखंड के साथ भारी भूल होगी। भले आज चूंकि देखिए स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, आज 15 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके हम भी अगर होते तो बोलते चलो भाई 60 ही है, उसी में फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन क्या होगा, आने वाले 20 सालों में जब ये फिर 40 वाले क्या हो जाएंगे, 60 में आ जाएंगे, और नए 40 फिर उस रास्ते से आएंगे। फिर आने वाले 20 सालों में वे लोग 60 में आ जाएंगे और नए 40 फिर माने झारखंडी माने, तो इस तरह चलता रहेगा। इसीलिए आज अगर इस बैरियर को